जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस करंट अफेयर्स के क्लास में। और देखिए, आज से आपका फिर से करंट अफेयर्स जो है ये चलेगा। और इससे पहले हमने कई वीडियो डाला है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, तो इस हम सम्मेलन के बारे में आपको पढ़ाए इससे पहले के वीडियो में। और अभी भी सम्मेलन ही है, क्योंकि हम सोचे हैं कि जो चैप्टर शुरू करेंगे उससे जितना भी आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी आएगा वो सभी को हम पढ़ा देंगे। ये नहीं कि वो चालू किए तो आधा पढ़ा दिए, उसके बाद बोल दिए कि आधा बाद में पढ़ाएंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगा। एक दिश से हम आपको पढ़ाएंगे, जो चालू करेंगे तो यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे, ये आप जान लीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो का। और एक बात समझिए, करंट अफेयर्स के क्लास को आप कीजिए सीरियस होकर। हम देखते हैं कि बिहार दरोगा सिलेबस, बिहार दरोगा वैकेंसी इस पर बनाते हैं तो आप लोग खूब मजे से देखते हैं, और जब पढ़ाई का बारी आता है तो नहीं देखते हैं। तो जितना लोग करंट अफेयर्स देखते हैं उतना ही लोगों को जॉब होगा, है कि नहीं? ये बात को समझिए, क्योंकि आप सिर्फ सिलेबस देखिएगा तो फिर क्लास कौन करेगा? सिलेबस देखने से थोड़े होगा, समझिए इस बात को। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा खुद से, तब तक कुछ होने जाने वाला है नहीं, समझे। इस दुनिया में कर्म ही बहुत महान है, वो आपको खुद से करना होगा। ऐसा नहीं कि हम सिलेबस का सिर्फ वीडियो बना दें वही आप देखिए। क्लास चालू हो गया, क्लास को आप देखिए, और एक बार क्लास देख के तो देखिए। अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो जो कहिएगा वो मान लेंगे, समझे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। और उन सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत कोशिश करते हैं, समझे, लेकिन वीडियो अपने हिसाब से ही चलता है। तो आप हमारे लिए इतना कोशिश करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप कोशिश करते हैं इसलिए तो हम वीडियो बनाते भी हैं। देखिए कैसे कैसे टाइम निकाल के आज 3 वीडियो लगातार हमने बनाया है, समझे। और मेहनत सबसे ज़्यादा कब लगता है पता है आपको? इस पर लिखने के बाद और तब पढ़ाना होता है। यही चीज़ को बड़ा ज़्यादा मेहनत आता है। और इस पर लिखने से पहले हम कॉपी पर कुछ कुछ चीज़ों को लिखते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सब कुछ करेंगे। अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा करंट अफेयर्स का, तो फिर से आपका आज जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय सम्मेलन। इससे पहले देखे होंगे, तो इससे पहले जो हम वीडियो डाले हैं आपका समिट का, वो सम्मेलन एवं समारोह दोनों था, समझे। तो वो देश और हमारा भारत दोनों, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों मिक्सचर था। और इसमें स्पेशल आपका राष्ट्रीय है तो समझते हैं, एक दो उसमें का भी इसमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। तो ये रायसीना वाला हम चर्चा आपको किए थे पहले के वीडियो में, नई दिल्ली में रायसीना वाला। इसमें भी हम आपका ट्रिक दिए हैं गौतम बुद्ध वाला, तो नई दिल्ली में, क्योंकि गौतम बुद्ध नई दिल्ली में डायलॉग दिए। इसके जो मुख्य अतिथि थे, देखिए एक बात और हम किए हैं कि जो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है, समझे, उसका मुख्य अतिथि थीम वगैरह भी लिखे हैं, क्योंकि वो पूछने का चांस है और वही पूछने का पूरा चांस रहेगा एग्जाम में भी। तो रायसीना डायलॉग जो है वो नई दिल्ली में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके मुख्य अतिथि का, मतलब ये जो रायसीना डायलॉग हुआ इसके मतलब अतिथि कौन थे? तो इसके अतिथि थे केरियाकोस मित्सोटाकिस, मतलब क्या थे? केरियाकोस मित्सोटाकिस। और ये कहाँ के मतलब पीएम है? तो ग्रीस के। ये वही ग्रीस है जहाँ के कौन था आपका? तो बताइएगा आप कमेंट में। उत्प्लावन बल का वो खोज किया था, वो कौन व्यक्ति था? तो आप बता ही दीजिएगा, काफ़ी इजी है। अगर हम आगे बात करते हैं इसके विषय का, इसके थीम जो इसका विषय था वो था चतुरंगा। क्या था विषय? थीम। तो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कैसे? इसको देखिए, अगर आप देहाती भाषा को जानते हैं, ठेठी भाषा को, तो इसको याद रखिएगा कैसे? किरे डायलॉग मार के फिर से चतुर बनै छे, ऐसे याद रखिएगा। किरे डायलॉग मार के फिर से चतुर बनै छे, ऐसे याद रखिएगा। कि कोई लड़का बोला आपको, समझे, तो आपको ठीक नहीं लगा तो आप कहिएगा किरे डायलॉग मार के चतुर बनै छे। कि आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या रे डायलॉग मार के चतुर बनता है, ऐसे बोल सकते हैं। क्या रे डायलॉग मार के चतुर बनता है। तो इसको देखिए, क्या रे डायलॉग मार के, था डायलॉग से डायलॉग हो जाएगा, समझे, तो रायसीना डायलॉग। उसको देखिए वो क्या बन रहा है? चतुर बन रहा है। क्या रे डायलॉग मार के चतुर बनता है, यहाँ लिख देते हैं, क्या रे डायलॉग मार के चतुर बनता है। देखिए क्या रे डायलॉग मार के चतुर बनता है, तो यहाँ देखिए क्या रे डायलॉग मार के, था डायलॉग से आप क्या हो जाएगा? रायसीना डायलॉग। और मार के उसके बाद देखिए चतुर बनता है, तो चतुर से इसका विषय क्या हो जाएगा? चतुरंगा। और अगर हम मार से बात करते हैं तो देखिए इसके मुख्य जो अतिथि थे केरियोकोकस, ये देखिए इसके नाम में क्या है? मित्सोटाकिस। तो मित्सोटाकिस को आप किससे याद रखिएगा? मार से। तो मित्सोटाकिस, तो आपको याद हो गया क्या रे डायलॉग मार के चतुर बनता है, याद रखिएगा।
क्या रे डायलॉग मार के चतुर बनता है। अगर आप हम लोगों का भाषा जानते थे कि रे डायलॉग मार के चतुर बने छे, ऐसा याद रखिएगा। अब चलिए आगे आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका विश्व पुस्तक मेला। विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगा है? हमारे भारत में ज़्यादातर पुस्तक हमारे बिहार में पुस्तक मेला गांधी मैदान में लगता है। उसी तरह से देखिए पूरे विश्व का पुस्तक मेला कहाँ लगा है? तो ये जो लगा है आपका, ये लगा था हमारे दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में, ये नई दिल्ली में। और इसके अगर हम बात करते हैं अतिथि का, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सऊदी अरब देश था। कौन था? सऊदी अरब। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में आपका हुआ। और इसके जो उद्घाटन किए थे वो नितिन गडकरी ने किए थे। कौन से किए थे? नितिन गडकरी। तो आप समझिए, तो आप एक बात इसको समझिए, इसको थोड़ा रिलेट करते हैं हम आपका। अगर जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो नई दिल्ली में उद्घाटन इसके कौन किए थे? नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी पानी पी के क्या कर दिए? जल का उद्घाटन कर दिए। याद रखिएगा, जल का क्या कर दिए? उद्घाटन कर दिए नितिन गडकरी। ऐसे तो वो रोड का उद्घाटन करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो सड़क एवं परिवहन मंत्री और फिर उनको इसी चीज़ का परिवार मिला है। और इनसे बहुत हम इंस्पायर है, बहुत अच्छे आदमी हैं। क्यों? देखिए आप देखिए भारत में सबसे ज़्यादा सड़क निर्माण का काम इन्होंने किया है, बहुत, समझे। तो ये बहुत हमारे बीजेपी के अंदर फेवरेट नेता है। और बीजेपी का क्या है नहीं है वो आप जानते हैं, किन्हीं आदमी को कुछ किन्हीं आदमी को कुछ लगता, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी ये नितिन गडकरी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं B20, तो B20 बी से आपका क्या हो जाएगा? बिजनेस। क्या हो जाएगा? बिजनेस। B20 बिजनेस सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? तो B20 बिजनेस सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। तो B20 बिजनेस सम्मेलन जो आपका हुआ है ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। बिजनेस ये भी हम आपको पिछले के वीडियो में बताए ही हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट का, चौथा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो अब देखिए यहाँ पे नई दिल्ली का कई आ गया, बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, तो इन सभी को हम अभी ट्रिक बताएंगे, आपको याद हो जाएगा, समझे। तो इसको याद रखिएगा, एक ट्रिक है आपका, ये याद रखिएगा। एक चतुर, देखिए हम लिखते हैं एक चतुर युवा मेला में जल का बिजनेस किया। इसको आप याद रखिएगा, ई लाइन को, आपको इस सारा का सारा याद हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, समझे। क्योंकि सारा का सारा याद करने के लिए इतना लाइन तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक चतुर युवा ने मेला में जल का बिजनेस क्या किया? बिजनेस किया। एक चतुर युवा है, वो उसके गांव में मेला लगा, समझे। तो वो सोचा हम किस चीज़ का बिजनेस करें, तो जल का बिजनेस किया, शरबत बनाने का। शरबत बना के बेचता था, लाल शरबत, पीला शरबत, हरा शरबत, गोरा शरबत, उजला शरबत, समझे, काला शरबत, हर तरह का शरबत बनाया। तो उसने क्या किया कि शरबत का बिजनेस किया, तो वो जले का एक तरह का बिजनेस हुआ। तो एक चतुर युवा ने मेला में जल का बिजनेस किया। तो एक बात समझिए, अगर हम बात करते हैं देखिए चतुर युवा, तो देखिए यहाँ चतुरंगा क्या था आपका? नई दिल्ली में हुआ था, इसका क्या था? थीम था। उसके बाद देखिए युवा से आपका क्या आ जाएगा? तो देखिए युवा से आ जाएगा युवा सांसद महोत्सव। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए मेला की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेला में बिजनेस किया था, तो यह क्या हो जाएगा? पुस्तक मेला। कहाँ लगा? तो पुस्तक मेला कहाँ लगा? नई दिल्ली में ही। उसके बाद देखिए जल से अगर हम बात करते हैं तो आप देखो, जल की अगर हम बात करते हैं तो जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है? तो ये नितिन गडकरी कहाँ किए हैं? नई दिल्ली में। जल याद हो गया। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस से आपका क्या याद हो गया? B20 याद हो गया। तो B20 मतलब बिजनेस सम्मेलन भी आपका कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। तो आप देखो एक ट्रिक से पूरा का पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ। और याद रखिएगा, ये चतुर क्या है? चतुरंगा, मतलब ये चतुरंगा इसका ट्रिक है राशिना डायलॉग का। और जब ये पानी बेचेगा तो सिंपल बात है, एक से एक डायलॉग बोलेगा, तभी तो लोग इससे प्रभावित होंगे। एक गिलास के जगह 4 गिलास उमेश के पानी पिएगा कि नहीं पिएगा? तो इससे आप क्या समझे कि इसका मतलब एक देख से डायलॉग मारेगा तो राशिना डायलॉग भी आ जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक पे आपको दिल्ली का जितना भी समिट है वो याद हो जाएगा। और बाकी दिल्ली में और समिट हुए तो उस वीडियो में हम ट्रिक बता दिया गौतम बुद्ध वाला, तो वो आपको याद हो जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वो जाके देखिए। आपको एक बात पता है, जब दरोगा का वैकेंसी आएगा तो जो लड़के अभी वीडियो देख रहे हैं, समझिए, और क्लास कर रहे हैं, वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। और तब आप जब वैकेंसी आएगा तब देखिएगा, अरे मास्टर तू तो 40-50 को वीडियो डाल दिया, इतना हमारे से कैसे होगा?
अब हम आगे पढ़े कि पीछे पढ़े, तो अब आगे पढ़िए चाहे पीछे पढ़िए, अब आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी से जो पढ़ा रहे हैं या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ने का चालू कर दीजिए, क्योंकि जो पहले से पढ़ता है उसी का रिजल्ट होता है। आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका देखिए 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस समिट कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, समझे। तो इसको भी आप याद रखिएगा, मोबाइल बनाना नहीं लिए। 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हो गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो हुआ ये हुआ भोपाल में, और भोपाल में के एमपी में। इसका अगर हम बात करते हैं एमपी के भोपाल में उद्घाटन इसके कौन किए थे, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। इसके उद्घाटन कौन किए थे, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। और इसका जो थीम है इसका विषय या थीम बोल सकते हैं, नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। क्या है, नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। तो इसका सारा का सारा चीज आपको याद रखना है, क्योंकि सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा, इसके लिए इसको छोड़ना नहीं है, सब याद रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ, भोपाल, और इसके उद्घाटन कौन किए, राष्ट्रपति। विषय क्या है, नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। तो इसको आप याद रख सकते हैं अच्छे तरीका से, और याद रखना भी है। तो धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ आपका, भोपाल एमपी, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो है आपका 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आपका हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं देखिए इसी के अंदर मुख्य अतिथि कौन थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 मुख्य अतिथि आए थे, लेकिन ये ऊपर वाला हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, यही पूछेगा आपसे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये मुख्य अतिथि जो थे ये थे मोहम्मद इरफान अली, जो राष्ट्रपति है कहाँ के, गुयाना के। कहाँ के राष्ट्रपति है, गुयाना के। तो ये आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसके थीम की बात करते हैं तो ये अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। क्या है, अमृत काल में भारत के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आपके, देखिए जो ये इरफान अली है ये जब बाहर से आया तो हमारे लिए क्या हो गया, प्रवासी। समझे, तो बाहर से आया ये, तो ये प्रवासी हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, अमृत पिला दिए। इरफान अली को क्या किया, अमृत पिला दिए। तो याद रखिएगा अमृत काल, क्या पिला दिए, लो भैया इरफान तुम अमृत पियो, है कि नहीं। तो प्रवासी के रूप में आदमी को क्या पिला दिए, अमृत। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो है आपका 14वां एरो इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ, तो एरो इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ आपका, बेंगलुरु 2023 में। कहाँ हुआ, एरो इंडिया समिट हुआ आपका कहाँ पे, बेंगलुरु में। तो इसको आप याद रखिएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एरो इंडिया आपका कहाँ हुआ, बेंगलुरु में। अब देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा, ये एक सिंपल है, अच्छा से आप याद रख सकते हैं। देखिए बेंगलुरु की बात करते हैं तो देखिए एरो इंडिया, तो एयर मतलब क्या होता है, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन जो आपको उड़ेगा वो बाल के ऊपर से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, एरोप्लेन जब उड़ेगा तो बाल के ऊपर से उड़ेगा। तो बाल मतलब बेंगलुरु, समझे। आपके माथा के ऊपर से ना उड़ता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता है, तो ऊपर से उड़ता है। तो एरो इंडिया कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु मतलब बाल के ऊपर, बाल के ऊपर। तो बाल के ऊपर से मतलब बेंगलुरु, समझे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विंग्स इंडिया 2024, तो विंग्स इंडिया कहाँ हुआ है, हैदराबाद। तो विंग्स इंडिया हैदराबाद हुआ है। तो इसको याद रखिए, देखिए विंग्स मतलब पंख होता है कि नहीं, और एरो मतलब क्या होता है, उड़ना। तो उड़ेगा आपके बाल के ऊपर ना, हैदराबाद में तो कोई है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही याद हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2024 कहाँ हुआ है, ये हैदराबाद में ये सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो हुआ है आपका, ये कहाँ हुआ है, जयपुर। इसका थीम है रेलवे सुरक्षा रणनीति, और इसके आगे भी इसका थीम है। तो आपको शुरू में तो ये ऑप्शन में देगा ही, तो डायरेक्ट याद रखिएगा रेलवे सुरक्षा रणनीति किसका थीम है, तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का थीम है। विश्व सुरक्षा कांग्रेस का समिट कहाँ हुआ, तो ये जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नागपुर महाराष्ट्र में। देखिए 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ हुआ आपका, नागपुर महाराष्ट्र में। ये इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। तो एक बात समझिए, ये दोनों थोड़ा फंसाएगा आपको। तो ये 18वीं विश्व सुरक्षा है तो जयपुर, और उसके बाद देखिए विज्ञान कांग्रेस है नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो बाल विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ है, अहमदाबाद। कहाँ हुआ है, अहमदाबाद। तो इस तरीका से आप सभी को याद आपको रखना है, इसमें से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। स्किप करने वाला जो था 1-2 उसको हम खुद छोड़ दिए हैं, समझे। तो ये सभी के सभी आपको याद रखना है, जिसमें हम थीम लिखे हैं
उसके बाद अतिथि लिखे हैं, उद्घाटनकर्ता लिखे हैं, उसका आपको उद्घाटनकर्ता थीम सभी याद होना चाहिए। बहुत का हम थीम और उद्घाटनकर्ता वगैरह छोड़ दिए हैं क्योंकि हमको पता है कि वो आने का बहुत कम चांसेस है। तो जो आने का चांसेस हमने खुद से लिख दिया है। तो पहले एक बार क्या कीजिए कि आप अपने प्यारा सा हाथ से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, समझे। तो चलिए अब हम आगे आपसे बात करते हैं। ये आपको क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और इसी तरह से कंटिन्यू हमारा क्लास जाता रहेगा, समझे। तो चलिए फिर से हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, और बाकी क्लास को देखने के लिए हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, नीचे आप जा सकते हैं। और एक बात और, जो पहले हम वीडियो डाले हैं आपका करंट अफेयर सम्मेलन का, उसका PDF आपका जाएगा और जल्दी हम डाल देंगे। उसका PDF आप लोग लोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और टेलीग्राम में जुड़ जाइए किसी तरह का PDF पाने के लिए। जो क्लास होता है उसका PDF और करंट अफेयर्स का भी आपका क्लास का PDF चांस है कि आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो आपको देरी नहीं करना है और बाकी आपको और दोस्तों को भेजना है, जिससे कि क्या हो कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े आपके लिए क्लास करने का और करवाने का। अब 3 वीडियो नहीं, कुछ अब 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो, कभी कभी आप इतना वीडियो को आगे भगा दीजिए तो 4 वीडियो बना दें, है कि नहीं। लेकिन यह है कि समय हमारे पास कम बचता है, एक के वीडियो बनाने के बाद मन करता है नहीं बनाने का, लेकिन आप लोगों का कमेंट देख के हमको फिर से मन करता है ना वीडियो बना दें। आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं हम किससे खुश होते हैं, वीडियो का व्यू बहुत चला जाता है उससे भी नहीं, आप जो कमेंट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे कमियां का और उपलब्धियों को, मतलब कमियां और उपलब्धियां दोनों का पता चलता है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में।